यहूदा के आम खत का तफसीरी और तारीखी तारुफ। यहूदा का खत नया अहदनामा की 26वीं किताब और आखिरी खत है और इसका एक वही बाब और 25 आयात हैं। यहूदा के खत की तारीख का अंदाज़ा इस बात पर मुख्तसर है कि यहूदा ने पतरस के दूसरे खत से कुछ हिस्सा लिया या पतरस ने यहूदा के खत से कुछ हिस्सा लिया, क्योंकि पतरस के दूसरे खत का दूसरा बाब और यहूदा के 4 और 18 आयात एक जैसी ही हैं। अगर पतरस ने यहूदा के खत से इक्तिबास किया जैसा कि आम लोगों का ख्याल भी है, तो इस सूरत में ये खत सन 65 में लिखा गया, लेकिन इसके बरक्स सूरत में सन 80 में लिखा गया। इस खत की तारीख मुसन्निफ यहूदा की अरसाए हयात के अंदर है, क्योंकि जिस गलत तालीम का यहूदा ने अपने खत में जिक्र किया है वो दूसरी सदी की तरक्की याफ्ता शक्ल नहीं है, बल्कि इब्तदाई दर्जा की शक्ल है। हवाला जात देखिए, एमाल की किताब बाब 20 29-30 आयात, रोमियो की किताब बाब 6 1 आयत, पहला करंथियों बाब 5 1-11 आयात, दूसरा करंथियों बाब 12 21 आयत। बस ये खत तकरीबन 60 सन की दहाई में ही लिखा गया। ये मालूम नहीं हो सका कि ये खत कहाँ से लिखा गया, और यहूदा ने जिन लोगों को ये खत लिखा उनका नाम और जगह का जिक्र भी नहीं किया गया, मगर झूठी तालीम हर जगह फैली हुई थी। इसीलिए ये खत एशिया कोचक के सब यहूदी और गैर यहूदी लोगों के लिए ही लिखा गया, और इस खत का मुसन्निफ यहूदा है, जिसके नाम के मानी हैं खुदावंद की तारीफ। ये नाम यहूदियों में बहुत आम था। यहूदा अपने आप को यसू मसीह का बंदा और याकूब का भाई कहकर मुतारिफ करवाता है। नया अहदनामा में इसी नाम के 6 अशकास हैं मिलते हैं। पहले 3 नामों में यहूदा गलीली एमाल 5:37, यहूदा दमिश्की एमाल 9:11 और यहूदा बरसबा एमाल 15:22 में शामिल हैं, जो कि गैर मारूफ हैं और इस खत के मुसन्निफ नहीं हो सकते। और बाकी 3 में एक यहूदा इस्करियोती है, जो खुदावंद यीशु मसीह के मसलूब होने से पहले ही मर गया था। हवाला जात देखिए, लूका 6:16 और एमाल 1:13 में। जैसे 12 रसूलों की दूसरी फरहस्तों में तादाई कहा गया है, मत्ती 10:14, मरकस 3:18। तीसरा यहूदा खुदावंद यीशु मसीह का भाई था, मत्ती 13:55 और मरकस 6:3 में इस बात को देखिए। मुसन्निफ अपने आप को रसूल नहीं कहता, इसीलिए ये यहूदा रसूल नहीं हो सकता, और चूंकि वो अपने आप को याकूब का भाई कहता है, इसीलिए ये खुदावंद यीशु मसीह का भाई ही हो सकता है। यहूदियों में नामों का इम्तियाज बाप के नाम से करते थे, लेकिन यहूदा ने अपने नाम का इम्तियाज अपने भाई के नाम से करवाया है, क्योंकि इसका भाई याकूब यरूशलेम की कलीसिया में आला दर्जा रखता था। गलतियों 2:9 में इस बात को देखिए, और सब इससे वाकिफ थे। वैसे यहूदा और याकूब दोनों ने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह का भाई नहीं कहा, लेकिन दूसरे ने कहा। मत्ती 12:55, मरकस की अंजील 6:3, यूहन्ना की अंजील 7 बाब उसकी 3-10 आयात, एमाल 1:14 में आप इस बात को देखिएगा। खुदावंद यीशु मसीह के भाइयों में से कोई भी इस पर ईमान नहीं लाया था। यूहन्ना 7:5 में इस बात को देखिए, लेकिन इसके जी उठने और आसमान पे चले जाने के बाद ईमान ले आए थे। और याकूब और यहूदा तो बाकायदा तौर पर खिदमत में भी शरीक थे, लेकिन उनके घर के बाकी अफराद के बारे में मालूमात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम भी बाकायदा तौर पर कलीसिया के साथ रही और बाद में यूहन्ना रसूल के साथ इफिसस में रहने लगी। कदीम इब्तदाई मौरखीन में से मसलन रोम का क्लेमेंट सन 96 में, इस्कंदरिया का क्लेमेंट 155-215 सन में, तरतालीन 150-200 सन में, अरीजन 185-253 सन में, यूसबिस 265-340 सन में, इथानासीस 298-373 में, यहूदा
ही को मुसन्निफ मानते थे और अपनी तस्वीनात में इसका हवाला देते थे, और सन 397 में कार्थीज की कौंसिल ने इसे कबूल भी किया। मगर जेरोम और डिडीमिस ने इसे बाइबल मुकद्दस में शामिल करना कबूल न किया, लेकिन आखिरकार रूहुल कुद्स के ज़ेर असर कलीसिया ने तस्लीम कर लिया कि यहूदा के ख़त को खुदा के इख्तियार की पुष्ट पनाही हासिल है। ख़त का खुलासा: रस्मी सलाम और दुआ के बाद यहूदा नजात की बाबत लिखना चाहता है, लेकिन इसकी तवज्जो ईमान की तरफ खींची जाती है और वो बेदीन और बद अखलाक लोगों का जिक्र करता है जो चुपके से कलीसिया में आ मिले हैं और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यहूदा नाफरमान बनी इसराइल और नाफरमान फरिश्तों और बदकार सदूम और अमूरा के लोगों की मिसालें देकर इनकी अदालत का यकीन दिलाता है और हुकूमत पर लान तान करने वालों और नापाक ख्वाहिशात में गिरफ्तार लोगों की खराबियां बयान करता है। लेकिन यहूदा ईमानदार लोगों को ईमान में तरक्की करने, दुआ करने, मोहब्बत में कायम रहने और मसीह की आमद का इंतज़ार करने के लिए कहता है, और ख़त के आखिर में वो निहायत शानदार कलमाते बरकत देकर ख़त को बंद करता है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का खादिम पास्टर जमशेद परवेज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए ताकि खुदावंद इस तरह की और वीडियोस बनाने का फजल मुझ पर करते रहें और मैं खुदावंद की ज़िंदगी बख्श आवाज़ को आप सबों के साथ बांटता रहूं। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, आमीन।